Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in today's class we will start exercise 4.4. इससे previous lectures में हमने exercise 4.1, 2, 3 कर ली है. आज की क्लास में हमने 4.4 स्टार्ट कर की है. बहुत ही easy exercise है, बहुत ही easy मेथड से मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जिसके बाद आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से क्लियर भी हो जाएगी. और कोई भी क्वेश्चन, अगर एक्सरसाइज वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल भी कहीं से आ सकता है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप उसको इजीली खुद से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. सो क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड. अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है. कौन सा मेथड से फाइंड करना है? बाय फैक्टराइजेशन मेथड. तो इस चीज़ को ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन फिर आगे सॉल्व करना है. ठीक है, स्क्वायर रूट दो मेथड से सॉल्व होता है, फैक्टराइजेशन से भी, डिवीजन से भी. क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइजेशन है, तो सबसे पहले हम फैक्टराइज करते हैं, फिर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे. अब करना क्या है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखें. तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट मैंने लिख ली है. फर्स्ट पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16. अब मैंने इसको सिंपल फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज करने का मतलब है अभी तक जो हम करते आ रहे हैं, पूरी चैप्टर नंबर 4 हमने फैक्टराइज ही किया है. क्या करना होता है फैक्टराइज में? मेथड्स बहुत दफ़ा बताए हुए हैं कैसे करना होता है. कॉमन ले लेते हैं, कॉमन नहीं ले सकते तो मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करने, तो मिड टर्म ब्रेक भी अप्लाई नहीं हो सकती तो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेना. ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस में मैंने एक ही जैसा मेथड रखा ताकि बार बार आपको सोचना ना पड़े कि हम इसमें मिड टर्म ब्रेक ले रहे हैं या स्क्वायर अप्लाई करें. अगर हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म स्क्वायर बनती है, इसका मतलब है कि हमने होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है. कैसे? अब लेफ्ट साइड पे आपने जो क्वेश्चन है वो लिखना है, राइट साइड पे देखें एक्स पर ऑलरेडी स्क्वायर है तो स्क्वायर को ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं. इसी तरह लास्ट क्या है? 16. 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है, तो 16 की जगह मैं 4 स्क्वायर लिख सकती हूँ. अब फर्स्ट भी स्क्वायर है, लास्ट भी स्क्वायर है, तो देखिए आपके पास ये फॉर्म बन रही होगी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर के. तो हमने अपने इस फॉर्मूले को इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करके लिख देना. मीन्स ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर, बीच में क्या होना चाहिए? -2ab होना चाहिए. तो -2 खुद से लिखेंगे, ए की जगह ए की वैल्यू x और बी की जगह बी की वैल्यू क्या है? 4. अब हमने क्या करना है, ये पूरी चीज़ किसके इक्वल होती है? ये इक्वल होती है a माइनस बी होल स्क्वायर के. तो इसके अकॉर्डिंग a की क्या वैल्यू है? x, b की क्या वैल्यू है? 4, बीच में माइनस है तो माइनस का साइन और ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर लिख लिए. अब इतनी दफ़ा ये फैक्टराइज कर लिया कि तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. अब इसके बाद क्या करना है, हमने फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन में क्या था? फाइंड स्क्वायर रूट. तो हमने इसका स्क्वायर फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है. तो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं? स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो, और राइट साइड पे उसका जो आंसर है वो लिख लें. दोनों साइड्स में हमने स्क्वायर रूट ले लिया, इस साइड पे भी स्क्वायर लगा लिया, इस साइड पे भी स्क्वायर लगा लिए. तो इस साइड को तो सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आपने इस साइड पे देखना है. स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट से कट हो जाता है और ये नंबर हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा. हमेशा जब भी कोई नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आता है तो वो एक दफ़ा प्लस के साथ आता है और एक दफ़ा माइनस के साथ आता है. तो पार्ट 1 कंप्लीट हो गया. सेम एज इट इज सारे पार्ट्स हैं. अब सेकंड पार्ट देखें. सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4. अब 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, और x पे ऑलरेडी स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं. इसी तरह 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है. इसका मतलब है फर्स्ट भी स्क्वायर है, लास्ट भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है. क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ए स्क्वायर भी पता है, बी स्क्वायर भी पता है, बीच में प्लस 2ab खुद से लिख लेते हैं. प्लस 2, ए की जगह ए की वैल्यू 3x और बी की जगह बी की वैल्यू 2. अब ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के. तो ए क्या है? 3x, बी क्या है? 2, प्लस अगर यहाँ पे होता है तो बीच में प्लस आता है, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर. यहाँ तक करने के बाद एक साइड पे क्वेश्चन लिखना होता है, एक साइड पे यही वाला आंसर लिखना है. दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट ले लेना है. इस साइड को सॉल्व नहीं करना, ये वाला स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और ये वाला पूरा नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा विद द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस. मीन्स के प्लस और माइनस हमने ब्रैकेट के बाहर हमेशा लिखना है. सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया. थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास? 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49. अब डायरेक्टली कटें. 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का. ए पे भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर लिख लिए. इसी तरह 49 स्क्वायर होता है 7 का. ए पे भी स्क्वायर है, बी पे भी स्क्वायर है, तो बीच में अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, बीच में 2a भी लिख लेना है. 2 खुद से लिखेंगे, ए की जगह ए की वैल्यू 6a और बी की जगह बी की वैल्यू क्या है? 7. पूरी चीज़ इक्वल होती है ए प्लस बी होल स्क्वायर के. तो इस लाइन में ए क्या है? 6a, बी क्या है? 7, प्लस है तो प्लस और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है? स्क्वायर रूट ले लेना होता है. तो इस नंबर पे जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और हमारे पास ये नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट से पहले हमने प्लस एंड माइनस पुट कर लेना है. पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया. पार्ट 4 देखते हैं. पार्ट 4 देखें. 64 वाई स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4. अब 64 स्क्वायर होता है 8 का, वाई पे भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर लिख दिए. 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का. ए पे भी स्क्वायर है, बी पे भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है तो -2, ए की जगह 8y, बी की जगह 2, बीच में माइनस है तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा. ए की वैल्यू क्या है? 8y, बी की वैल्यू क्या है? 2, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर. टेकिंग स्क्वायर रूट, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या होगा? स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और प्लस माइनस के साथ हमने ये वैल्यू लिख देनी है.
इसी तरीके से पार्ट 5 देखें। पार्ट 5 में हमारे पास थोड़ा सा एक स्टेप डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि फर्स्ट और लास्ट किसी का स्केयर नहीं बनते। जैसे अभी तक हमने 1 to 4 पार्ट्स किए ना कि फर्स्ट और लास्ट स्केयर होना चाहिए। अब 200 भी किसी का स्केयर नहीं होता और ना ही 18 किसी नंबर का स्केयर होता है। स्केयर का मतलब है कि जैसे 4 हमारे पास स्केयर होता है ना 2 का, 9 स्केयर होता है 3 का, 16 स्केयर होता है 4 का, इसी तरह 18 किसी का स्केयर नहीं होता और ना 200 किसी का स्केयर होता है। तो अगर फर्स्ट और लास्ट किसी का स्केयर नहीं बन रहा तो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमने देखने के कोई ऐसा नंबर जो इन तीनों में आ रहा है वो हम कॉमन ले लें। मीन्स के 200 को हम लिख सकते हैं 2 × 100 लिख सकते हैं ना। इसी तरह 120 को लिख सकते हैं 2 × 60 एंड 18 भी हमें पता है 2 × 9। अब 18 पता है ना 2 9 18 होता है, इसीलिए बाकी नंबर्स को भी ना 2 के टेबल में ही मैंने लिखा है। अब इन तीनों में 2 कॉमन आ रहा है वो ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। अंदर क्या रह जाएगा 100 टी स्केयर माइनस 60 टी प्लस 9। अब देखिए अब ऐसा नंबर आया कि फर्स्ट भी स्केयर है 100 किसका स्केयर होता है 10 का, 10 पे भी स्केयर है टी पे भी स्केयर है, तो दोनों का स्केयर कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर लिख दिए। इसी तरह 9 किसका स्केयर होता है 3 का, ए पे भी स्केयर है बी पे भी स्केयर है, बीच में माइनस है तो -2, ए की जगह ए की वैल्यू बी की जगह बी की वैल्यू, तो ये पूरी वैल्यू इक्वल होगी ए माइनस बी होल स्केयर का फॉर्मूला बन जाता है। अगेन दोनों साइड्स पे स्केयर रूट लेना होता है, क्वेश्चन लिखना होता है और यहाँ से जो आंसर है वो लिखना है। दोनों साइड्स पे स्केयर रूट ले लिए तो ये स्केयर इसके रूट से कट हो जाएगा। मीन्स कि ये पूरी ब्रैकेट स्केयर रूट से बाहर आ जाएगी। 2 पे स्केयर नहीं था इसलिए 2 के ऊपर जो स्केयर रूट है वो कट नहीं होगा। ऊपर हमने स्केयर रूट ऐसे ही पुट करना है और 10t - 3 अंडर ब्रैकेट में आ जाएगा। 10t - 3 स्केयर रूट से बाहर आ गया, इसका मतलब है कि इसके साथ हमने प्लस और माइनस पुट कर लेना है। सो पार्ट 5 भी कंप्लीट हो गया। अब सेम एज इट इज हमने पार्ट 6 करना है। 6 देखें 40x स्केयर प्लस 120x प्लस 90। 40 किसी का स्केयर नहीं होता, इसी तरह 90 भी किसी नंबर का स्केयर नहीं होता। तो जब स्केयर नहीं होता तो हमने देखना है कि इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है। मीन्स के 40 10 4 सा 40 होता है, 10 20 सा 120 होता है, 10 12 सा 120 होता है और 10 9 सा होता है। इसका मतलब है तीनों में 10 कॉमन आ रहा था वो बाहर लिख दिए। यहाँ क्या रह जाएगा 4x स्केयर, यहाँ क्या रह जाएगा 12x और यहाँ क्या रह जाएगा 9। अब 4 किसका स्केयर होता है 2 का, 2 पे भी स्केयर है x पे भी स्केयर है, तो दोनों का स्केयर कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर लिख देना। इसी तरह 9 स्केयर होता है 3 का, a पे भी स्केयर है b पे भी स्केयर है, तो बीच में +2, a की जगह a की वैल्यू b की जगह b की वैल्यू। अब ये पूरी चीज़ इक्वल होगी a + b होल स्केयर के, तो a की जगह 2x b की जगह 3 और स्केयर। इस स्टेप के बाद क्या करना होता है स्केयर रूट लेना होता है। तो इस पूरी वैल्यू पे जब हम स्केयर रूट लेंगे तो 10 तो किसी का स्केयर नहीं होता, इसका मतलब है 10 पे स्केयर रूट एज इट इज़ रहेगा। इस ब्रैकेट का स्केयर स्केयर रूट से कट हो जाएगा और इसको हम स्केयर रूट के बगैर लिख देंगे। अब इसका स्केयर स्केयर रूट से कट हो गया ना, मीन्स कि ये वैल्यू स्केयर रूट से बाहर आ गए, तो इसकी वजह से मैंने प्लस और माइनस का साइन पुट कर लेते हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड स्केयर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय डिवीजन मेथड। स्केयर रूट फाइंड करना है, कौन से मेथड से फाइंड करना है, डिवीजन मेथड से फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड के लिए, इस तरह हमने पूरा कंप्लीट स्केयर रूट बना लेना है। अब स्केयर रूट के अंदर क्या लिखना है, ये पूरा जो नंबर है ना ये हमने स्केयर रूट के अंदर लिख लेना होता है। ठीक है। अब कैसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वैल्यू क्या है 4x⁴। मीन्स के ऐसे कौन से दो सेम नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ जाता है, 2 × 2। इसी तरह x की पावर 4 है तो x स्केयर और x स्केयर होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ से मैंने क्या करना होता है, अगर मेरे पास फर्स्ट वैल्यू क्या लिखी है 4x⁴, तो 4x⁴ किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है 2x स्केयर को। जब मैं 2x स्केयर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4x⁴ बन जाता है। इसका मतलब है कि एक 2x स्केयर मैंने यहाँ पे लिखना है और एक 2x स्केयर यहाँ पे लिख देना है। अब क्या करना होता है इस नंबर को इससे अगेन मल्टीप्लाई करना होता है। 2 2 4, x स्केयर को x स्केयर से करेंगे तो x⁴। साइन चेंज करेंगे, दोनों वैल्यू सेम है, ऑपोजिट साइन है, कट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना होता है जो नंबर हम यहाँ ऊपर लिखते हैं ना उसको हमने सेम उसी के नीचे दोबारा लिख लेना है। अब ये वाला तो एज इट इज़ है ना, ये जो हमने ऊपर लिखा था इसको मैंने इसी के नीचे लिख लिया और ऐड कर लेना है। तो 2 + 2 ऐड होकर 4 हो जाएगा, x के दोनों के साथ है तो x स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, दो जो नेक्स्ट वैल्यूज हैं उनको नीचे लिख लेना होता है। अब मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या लिखी हुई है 4x स्केयर। ठीक है। अगेन देखें यहाँ साइड पे भी किया हुआ है, अगेन देख लें 4x स्केयर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है 4x स्केयर को मैं 4x स्केयर लिखना है, डॉट डैश लगानी है और इक्वल के बाद क्या आना चाहिए जो फर्स्ट वैल्यू है, जिस तरह सिंपल हम मल्टीप्लाई करते हैं 28x3। इसका मतलब है 4x स्केयर को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर मेरे पास -28x³ आ जाए। तो 4 को पहले -7 से करूँगी तो फिर ही -28 आएगा और यहाँ पे x स्केयर है यहाँ पे क्यूब है तो सेम करने के लिए यहाँ पे x होना चाहिए। इसका मतलब है अगर इस साइड पे मैं -7x लिख लूँ तो ये मल्टीप्लाई होकर इस साइड के इक्वल हो जाएगा। तो वो -7x मैंने यहाँ पे भी लिखना है और ऊपर भी लिखना है। अब ऊपर लिखने का क्या काम होता है कि ये जो -7x है इसको बारी बारी इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करें। जब -7x को 4x स्केयर से करेंगे तो 7 4 28 माइनस भी आएगा, x स्केयर और x ऐड होकर पावर 3 बन जाएगी। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 7 7 49 और x से मल्टीप्लाई होकर x स्केयर बन जाएगा। लाइन लगानी होती है, साइन चेंज करना होता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट हो जाएगा। अगेन +37 और -49 जब आप करेंगे
पास वैल्यू क्या आएगी 12x² आ जाएगी। ठीक है, ऊपर वाली दो वैल्यूज़ जो रह गई हैं उसको हमने एज इट इज़ लिख लेना है। अब क्या करना होता है, यहाँ तक हमने कर लिया था ना, अब ये वाला जो -7x है वो अगेन इसी के नीचे सेम वैल्यू के नीचे लिखना होता है और ऐड कर लेना होता है। तो फर्स्ट टर्म के नीचे कुछ भी नहीं है, ये एज इट इज़ रहेगी। -7 और -7 ऐड होकर -14 होता है, एक्स भी एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन अब देखें यहाँ पे क्या फर्स्ट वैल्यू लिखी हुई है 4x² और यहाँ पे क्या लिखी हुई है -12x²। 4x² को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर मेरे पास -12x² आ जाए। ठीक है, तो 4x² को सिंपल -3 से करेंगे तो वो -3 यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है। अब इस -3 को बारी बारी इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। -3 को जब 4 से करेंगे तो -12 और x², फिर माइनस माइनस प्लस 3 14 42x, माइनस माइनस प्लस 3 3 9। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस कट हो जाएगा, प्लस माइनस कट हो जाएगा, प्लस माइनस कट हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास एट द एंड 0। इसका मतलब है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था, तो आंसर क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास आंसर आई, ये हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आई है, ये हमारे पास आंसर है। स्क्वायर रूट फाइंड करने तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट के साथ हमने हमेशा प्लस और माइनस का साइन लिखना होता है, तो ब्रैकेट के बाहर आपने इस तरह प्लस और माइनस लिख लेना है। सो इस तरीके से पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट के लिए अगेन इस तरह मैंने कंप्लीट स्क्वायर रूट बना लेना है। अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या वैल्यू लिखनी है, जो पूरा क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब सबसे पहले देखें साइड में मैं रफ वर्क साथ साथ करी हूँ। क्या लिखा हुआ है 121x⁴। तो सबसे पहले देखते हैं कि 121 कौन से दो सेम नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करके आता है। 121 आता है 11 सा और x⁴ है तो वो ब्रेक हो जाएगा x² और x² में। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये मैं रफ वर्क जो कर रही हूँ 121x⁴ इक्वल होता है कैसे आता है 11x² को जब हम 11x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 11x² यहाँ पे लिख लेना है और दूसरा 11x² यहाँ ऊपर लिख लेना है। अब क्या करना होता है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो 11 11 सा 121, x² से मल्टीप्लाई हो गया, x⁴ हो जाएगा। प्लस था, साइन चेंज हो गया, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस की वजह से फर्स्ट वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो हमने वैल्यू ऊपर लिखी है उसको उसी के नीचे लिखना है और ऐड करना है। तो 11 में 11 ऐड करते हैं तो 22x²। यहाँ से नेक्स्ट टू टर्म्स हमने नीचे लिख लेनी होती है। अब आगे से कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वैल्यू क्या लिखी हुई है, यहाँ की फर्स्ट वैल्यू के इक्वल बनानी होती है। कैसे, 22x² को यहाँ पे देखें 22x² को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर मेरे पास -198x³ आ जाए। तो सबसे पहले 22 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -198 आ जाए। कैलकुलेटर से डायरेक्टली चेक करें 9 से। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन, इसका मतलब है कि -9 से, यहाँ x⁴ है, यहाँ x⁴ इसका मतलब है कि एक x भी चाहिए। तो यहाँ पे हमने -9x यहाँ पे भी लिखना है और -9x यहाँ ऊपर भी लिखना है। अब क्या काम होता है, इस -9x को नीचे वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब -9x को 22x² से करेंगे तो -198x³ बन जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 9 9 सा 81x²। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस फर्स्ट वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, -18x² और 83 और -81 सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा -264x²। लास्ट जो दो टर्म्स रह गई हैं उसको भी यहाँ पे लिख लेना है। अब क्या करना है, हमने ऊपर वाला -9x यहाँ पे उसी 9x से नीचे लिखना है। अब 22x के नीचे कुछ भी नहीं है तो ये एज इट इज़ आएगा, माइनस माइनस प्लस ऐड होकर 18x बन जाएगा। इसी तरह अब 22x लिखा हुआ है, मीन्स कि यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या लिखी हुई है 22x। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर ये वाला आ जाए जो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू लिखी हुई है -264x²। कैसे आ सकता है, x² और x² सेम है, इस साइड पे माइनस है, इस साइड पे माइनस नहीं। इसका मतलब है सबसे पहले माइनस चाहिए। 22 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 264 आ जाए 12 से। इसका मतलब है कि ये वाला -12 यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है। अब जो ऊपर लिखा है उसको बारी बारी इन तीनों से मल्टीप्लाई करें। -12 को 22x² से करेंगे तो 264x², माइनस साइन भी आएगा, माइनस माइनस प्लस 12 को 18 से करेंगे 216x, माइनस माइनस प्लस 12 को 12 से करेंगे 144। साइन चेंज करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, सारी वैल्यूज कट हो जाएंगी, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आएगा, ये वाली वैल्यू है। ब्रैकेट से पहले आपने प्लस माइनस लिखना है और ब्रैकेट के अंदर 11x² -9x -12। सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट देखें। ओके, सो थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट के लिए अगेन स्क्वायर रूट मैंने इस तरह कंप्लीट बना लेना है। ठीक है, ये कंप्लीट स्क्वायर रूट बना लेना है। वैल्यू क्या है, x⁴ -10x³ y प्लस 27x² y² -10x y³ प्लस y⁴। सबसे फर्स्ट वैल्यू क्या लिखा हुआ है, x⁴ तो x⁴ कितनों सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आता है, x⁴ और x⁴ तो एक वैल्यू यहाँ लिख लेनी है और एक वैल्यू यहाँ ऊपर लिखनी है। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ आता है, प्लस है तो साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा और फर्स्ट वैल्यू कट हो जाएगी। नेक्स्ट टू वैल्यूज नीचे लिखें। x⁴ को हमने x⁴ के नीचे अगेन लिखना है और ऐड करना है। तो x² ऐड होकर क्या बन जाता है 2x²। आगे से कैसे सॉल्व करते हैं, 2x² लिखा हुआ है ना यहाँ पे। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे देखें
यहाँ पे ऐड होके 2x² बन गया, मीन्स कि यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या लिखी हुई है 2x²। 2x² को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर मेरे पास -10x³ y आ जाए। तो सबसे पहले तो 2 है ना, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर -10 आ जाए? -5 से। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है, इसका मतलब है कि सेम करने के लिए x भी चाहिए और यहाँ पे y भी लिखा है, साइड पे y नहीं है तो इसका मतलब है y भी लिखना होगा। तो कौन सा नंबर हमारे पास यहाँ पे हमें चाहिए? -5xy, तो -5xy यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ पे भी लिख लेना है। अब इस -5xy को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करें, -5 2 ज़ा 10 x³ y माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25 x² y²। साइन चेंज करेंगे, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब +27 और -25 ऐड होके क्या हो जाता है 2 x² y² और लास्ट जो 2 टर्म्स रह गई हैं उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो वैल्यू यहाँ ऊपर लिखते हैं उसको उसी के नीचे यहाँ पे लिखेंगे और सॉल्व करते हैं। लाइन लगानी है, 2x² के नीचे कुछ भी नहीं है, वो एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 5 + 5 इज़ 10xy। अगेन यहाँ पे 2x² लिखा हुआ है, 2x² को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर मेरे पास ये जो फर्स्ट होता है ये आना चाहिए, 2x² y² आना चाहिए। तो 2 और 2 तो सेम है, यहाँ x² और x² भी सेम है, सिर्फ इस साइड पे y² इस साइड पे y² नहीं है। इसका मतलब है अगर यहाँ पे y² भी हो जाएगा तो दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो वो y² यहाँ पे भी मैंने ऐड कर लेना है और यहाँ पे भी ऐड कर लेना है। अब इस y² को बारी बारी इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करें। y² को जब 2 से करेंगे तो 2x² y², फिर प्लस माइनस माइनस 10x, y को y² से करेंगे तो 10x और y की पावर कितनी हो जाएगी 3, फिर प्लस 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 y² को y² से करेंगे तो y की पावर क्या हो जाएगी 4। एंड में क्या करना होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, साइन चेंज करने सारी वैल्यूज कट हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन को जब हमने डिवीजन मेथड से सॉल्व किया है तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? स्क्वायर रूट आएगा, ब्रैकेट में आपने लिखना है x² माइनस 5xy प्लस y² और ब्रैकेट से बाहर आपने लिखना है प्लस माइनस। ठीक है, सो पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। पार्ट 4 हमारे पास क्या है, ये वाला नंबर है, इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेना है। अगेन 4x पावर 4 किन दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है 2x², 2x²। तो 2x² को जब 2x² से करेंगे तो 4x की पावर 4 बन जाएगा। अगेन ये नंबर जो यहाँ लिखते हैं उसको इसी के नीचे लिखना होता है और ऐड करना होता है। जब दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो 4x² आ जाएगा। यहाँ से 2 टर्म्स नीचे लिख लेंगे। अब 4x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर -12x³ आ जाए। 4x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर मेरे पास -12x³ आ जाए। तो सबसे पहले 4 को किससे करें कि -12 आ जाए। 4 को -3 से करेंगे, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो यहाँ पे अगर एक x होगा तो फिर ये बेसिस सेम होकर पावर ऐड होगी 3 बन जाएगी। इसका मतलब है कि -3x यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है। अब इस -3x से बारी बारी इन दोनों को करेंगे। -3 को 4 से करेंगे तो -12x³, -3x को 3 से करेंगे तो -3 3 ज़ा 9 और x को x से करेंगे तो x²। फर्स्ट टर्म साइन चेंज होने के बाद कैंसिल हो जाएगी। 37 + 37 और -9 = 8x²। लास्ट 2 वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख देंगे। अब 4x² एज इट इज़, ये जो -3x है इसको इसी के नीचे लिखेंगे तो -3 ऐड होकर -6x बन जाएगा। अगेन यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या लिखी हुई है 4x²। 4x² को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर मेरे पास ये वाला नंबर आ जाए 28x² आ जाए। तो 4 को सिंपल x² और x² तो सेम है ना, 4 7 से 28 होता है, तो ये 7 यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ पे भी। अगर इस नंबर के साथ कोई साइन नहीं ना, इसका मतलब है कि प्लस और प्लस पुट करना है। अगर इस नंबर के साथ माइनस का साइन होता है ना तो हम यहाँ पे और यहाँ पे माइनस का साइन पुट करते हैं। ठीक है, तो अब +7 को बारी बारी इन तीनों से करेंगे। 7 4 ज़ा 28x² प्लस माइनस माइनस 7 6 ज़ा 42x प्लस 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 7 7 ज़ा 49। अगेन साइन चेंज करेंगे, सारी वैल्यूज कट हो जाएंगी, आंसर क्या आ जाएगा 0। 0 आ गया, इसका मतलब है कि इसका हमारे पास स्क्वायर रूट क्या फाइंड हुआ है 2x²। माइनस कैसे लिखेंगे 2x² -3x + 7 और ब्रैकेट से पहले ऐसे आपने प्लस और माइनस लिख लेना है। सो इस तरीके से पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करके ही इसको सॉल्व करना, उसके बगैर नहीं हो सकता। सारे क्वेश्चंस का एक जैसा फॉर्मेट है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, यहाँ पे देखें r(x) = दिस, यहाँ पे भी हमें एक इक्वेशन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास ये एक इक्वेशन है, p(x) = कोई वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 में v(x) = एक वैल्यू दी हुई है एंड 6 में भी y(x) = एक वैल्यू गिवन है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 में हमने करना क्या है, सबसे पहले ये जो वैल्यूज दी हुई है हमने सिंपल इसको फैक्टराइज करना है और उसके बाद अपने आंसर को 0 के इक्वल पुट कर लेना है। क्यों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, फैक्टराइज दी एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको फैक्टराइज करना है, सॉल्व करना है एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट्स इन 0 रिटर्न।
ठीक है, सारे क्वेश्चंस में आपके पास ज़ीरो का वर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आपने सिंपल क्या करना है कि जो भी हमारे पास फैक्टराइज़ करके आंसर आएगा, अपने आंसर को हमने ज़ीरो के इक्वल पुट कर लेना है। अब सॉल्यूशन देखते हैं ताकि उसके बाद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे पास, -x² + 6x - 8। हमें पता है हमेशा फर्स्ट टर्म के साथ माइनस नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए इसका मतलब है कि हमने उसको कॉमन ले लेना है, ब्रैकेट से पहले लिख लेना है। तो जब हम माइनस के साइन को ब्रैकेट से पहले लिख लेंगे तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं। कैसे, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखें ये जो न्यू हमारे पास नंबर आया है, जो हमारे पास आंसर है, उसमें फर्स्ट टर्म के साथ कोई माइनस का साइन नहीं है। इसका मतलब है अब यहाँ से हमने फैक्टराइज करना स्टार्ट करना है। कैसे फैक्टराइज करना है, सिंपल, जैसे भी हम पूरे 4 चैप्टर में फैक्टराइज ही करते आ रहे हैं। लास्ट नंबर 8 है, ऐसे दो नंबर जिसे मल्टीप्लाई करें तो आंसर 8 है और उन्हीं को हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 6 आए। तो कौन से दो नंबर्स हैं जिसे मल्टीप्लाई करने से 8 आता है, 4 और 2, और 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 भी आता है। इसका मतलब है कि -6 को मैं लिख सकती हूँ -4 एंड -2, x लिखा हुआ था तो दोनों के साथ x लिख लिया। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन लेना है और लास्ट 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 में से सिर्फ x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, x - 4। इसी तरह लास्ट 2 में से क्या कॉमन आएगा, 2। 2 4 साइड होता है ना, दोनों साइड्स पे 2 है, उसको ब्रैकेट से पहले लिख लेना है। -2 बाहर लिखेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, x, माइनस प्लस माइनस, 2 4 8 होता है तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 4। तो एक दफ़ा हमारे पास क्या आएगी, ब्रैकेट x - 4 और दूसरी ब्रैकेट क्या आएगी, x - 2। ठीक है, अब क्या करना है, वो जो क्वेश्चन में हमारे पास ज़ीरो का वर्ड लिखा हुआ है ना कि दैट रिजल्ट इज ज़ीरो रिटर्न, तो इसका मतलब होता है कि हमने यहाँ से अपने क्वेश्चन को ज़ीरो के इक्वल पुट कर लेना है। इक्वेशन के साइड पे क्या लिखा हुआ है, आर ऑफ एक्स लिखा था ना वेरिएबल, तो आपने क्या करना है, आर ऑफ एक्स की हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है फैक्टराइज करके। अब हमने क्या करना होता है स्टेप के बाद, लेट आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आर ऑफ एक्स को ज़ीरो के इक्वल पुट करने का मतलब है कि ये जो आंसर आए इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर लें। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि माइनस का साइन इधर लिखा हुआ है तो दूसरी साइड पर आके ज़ीरो के साथ डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा। तो दो पेयर्स हमारे पास बचेंगे, x - 4 और x - 2। तो एक दफ़ा x - 4 को ज़ीरो के इक्वल पुट करना है, एक दफ़ा x - 2 को ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। जब इधर -4 है दूसरी साइड पे आके +4 हो जाएगा, यहाँ पे -2 है दूसरी साइड पे आके +2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, x = 4 एंड x = 2। ठीक है, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। 4 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास क्या लिखा हुआ था, अ कंपनीज प्रॉफिट पी ऑफ एक्स इन रुपीज़ फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इन मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। एक मेरे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। ये एक्सप्रेशन गिवन है, सबसे पहले मुझे इसे फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करना है बताया हुआ है, जब भी 4 टर्म्स गिवन होते हैं इसका मतलब है कि क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा। कैसे, फर्स्ट टर्म भी क्यूब है, एक्स ऑलरेडी क्यूब है ना, तो वो हम 3 ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का। ए पे भी क्यूब है, बी पे भी क्यूब है, तो बीच में क्या लिखेंगे, 3a² b, ए की जगह ए की वैल्यू x, a² b प्लस 3a, ए की जगह ए की वैल्यू b², b लिख के b क्या है 5, उस पे स्क्वायर। अब ये पूरी चीज़ें फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a - b होल क्यूब के। तो a क्या है x, b क्या है 5 और क्यूब। यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस आ जाएगा। अब फैक्टराइज कर लिए, फैक्टराइज करने के बाद बुक में से देखें स्टेटमेंट लिखी हुई है हमारे पास, वेयर द प्रॉफिट इज ज़ीरो। लास्ट लाइन लिखी हुई है वेयर द प्रॉफिट इज ज़ीरो। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 में भी ज़ीरो वाला वर्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ से मैंने क्या करना है कि अगेन इस क्वेश्चन में पी ऑफ एक्स था तो पी ऑफ एक्स को ज़ीरो कर लेते हैं। पी ऑफ एक्स को ज़ीरो करने का मतलब है कि ये जो फैक्टराइज करके आंसर आया ये ज़ीरो के इक्वल है। अब यहाँ से देखें, क्यूब रूट है ना, 3 का मतलब होता है क्यूब। क्यूब किससे कैंसिल होते हैं, क्यूब रूट से। जैसे स्केयर कैंसिल होता है स्केयर रूट से, अगर किसी नंबर पे स्केयर होता है और स्केयर रूट होता है तो वो स्केयर उस स्केयर रूट से कट हो जाता है। इसी तरह अगर किसी नंबर पे 3 लिखा हुआ है मीन्स क्यूब लिखा है तो वो कट होगा क्यूब रूट से। क्यूब रूट की क्या वैल्यू होती है, इसी तरह क्यूब उसके बाहर अगर 3 लिखा तो उसकी वैल्यू होती है 1/3। इसका मतलब है कि यहाँ 3 लिखा हुआ है ना तो ये कट होगा 1/3 से। तो मैंने दोनों साइड्स पे क्या ले लिया है, क्यूब रूट, मीन्स 1/3 इधर भी ले लिया 1/3 इधर भी ले लिया। अब इस 3 से ये वाला 3 कट हो जाएगा तो x - 5 एज इट इज़, ज़ीरो की कोई भी पावर लेते हैं तो वो आंसर क्या आता है 0। यहाँ पे -5 है दूसरी साइड पे जाके +5 हो जाएगा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी +5। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरे पास, स्टेटमेंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ, द पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ x इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन डिस्टेंस x गिवन बाय दिस। अगेन हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है V ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ - 6x² + 4x। अगेन हमने इसको सबसे पहले फैक्टराइज करना होता है। फैक्टराइज कैसे करते हैं देखना, सबसे पहले हमने देखना होता है कि कुछ कॉमन आ रहा है। अगर हमें देखो यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x² और यहाँ पे x है, इसका मतलब है कि x एक हम कॉमन ले सकते हैं तो अंदर क्या रह जाएगा 2x², एक x बाहर ले लिया तो 6x और यहाँ से एक x था वो कॉमन ले लिया तो 4 रह जाएगा।
इसके बाद मैंने देखना है कि कोई नंबर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 2 है, ये 2 3 सा 6 होता है, ये 2 2 सा 4 होता है, इसका मतलब है तीनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 भी बाहर लिख लेते हैं। अब ये 2 बाहर चला गया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 2 3 सा 6, 2 तो बाहर लिख लिया, सिर्फ 3 रह जाएगा एंड 2 2 सा 4 तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 फैक्टराइज करना है। ऐसा नंबर जिसे मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो -3 आए। तो 2 1 ज़ा 2 मीन्स के -2 और -1 लिख लेते हैं तो वो ऐड होकर -3 भी बन जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 2 भी बन रहा है। फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ जाएगा, लास्ट 2 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो ब्रैकेट से पहले 1 लिख देना है। बाहर माइनस होता है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, तो एक पेयर x -2 बनेगा और एक पेयर x -1 बनेगा। अब क्या करना होता है, आगे क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है, डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, मीन्स की एनर्जी कहाँ पे जीरो होती है। अगेन जीरो वाला वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि ये पूरी चीज़ इक्वल थी v ऑफ x के ना, तो हमने v ऑफ x को जीरो के इक्वल ले लेना है। v ऑफ x को जीरो के इक्वल लेने का मतलब है कि इस पूरे वैल्यू को जीरो के इक्वल पुट कर लेना है। अब यहाँ से आपने ये तीन हमारे पास टर्म्स बन रही है, 1 2 और 3, तीनों को बारी बारी जीरो के इक्वल पुट करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले 2 ऑफ x को जीरो के इक्वल पुट करना है, यहाँ पे x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाता है। सेकंड देखिए x -2 को 0 के इक्वल पुट करते हैं, यहाँ -2 है, दूसरी साइड पे आके +2 हो जाएगा, सेकंड वैल्यू भी आ गया। थर्ड देखें x -1 को 0 के इक्वल पुट करते हैं, यहाँ -1 है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा +1, तो x के हमारे पास 3 वैल्यूज आएंगी 0 2 एंड 1। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास क्या स्टेटमेंट है, इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन वाई एक्स ऑफ अ बीम इज गिवन बाय डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम वाई ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है, वाई ऑफ एक्स ये एक्सप्रेशन गिवन है। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज के लिए हमने क्या करना होता है, कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तीनों में 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर -4x + 3। अगेन मिड-टर्म ब्रेक हो सकती है, मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, प्लस माइनस करें तो 4 है, तो 3 1 ज़ा 3 मीन्स मैं से लिख सकती हूँ -3 और -1। एक्स दोनों के साथ है तो दोनों के साथ लिख लिए। फर्स्ट 2 में से सिर्फ x कॉमन आएगा, अंदर क्या रह जाएगा x -3, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ब्रैकेट से पहले 1 लिख लेना है। बाहर अगर माइनस होता है तो वो माइनस प्लस माइनस साइन चेंज हो जाता है। अब 2 ब्रैकेट्स बनेंगी, एक x -3 एक x -1। आगे क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है, द इक्वेशन गिव द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x अलोंग द बीम फॉर द पॉइंट ऑफ अ जीरो, फाइंड द पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन फाइंड करना मीन्स के वाई ऑफ एक्स को अगेन जीरो का वर्ड आ रहा है, वाई ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल पुट करें। इसको जीरो के इक्वल पुट करने का मतलब है कि इस पूरी लाइन को जीरो के इक्वल पुट करना है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड होके खत्म हो जाएगा। 2 पेयर्स बच रहे हैं x -1 और x -3, दोनों को बारी बारी जीरो के इक्वल पुट करते हैं। x -1 को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ -1 है, दूसरी साइड पे आके +1। x -3 को जीरो के इक्वल पुट करें, यहाँ -3 है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा +3। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। सो एक्सरसाइज 4.4 हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर ली है। आई होप यू फाइंड दिस लेक्चर इन्फॉर्मेटिव एंड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। स्टिल कोई डाउट है तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है। प्लस चैप्टर नंबर 4 की सारी एक्सरसाइजेज मैं ऊपर बेल आइकन में अटैच कर दूंगी ताकि सारी एक्सरसाइजेज आप लाइन से देख लें। सो चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे जैसे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अपलोड करते रहें आप तक नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है।